यहाँ देखना, ट्रिग्नोमेट्री। मानो तो ट्रिग्नोमेट्री आज तुम लोग का जो 11th का शुरू होने जा रहा है, ठीक है। वैसे तो शुरू हो ही गया है, एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का काम करते हैं। जैसे मैं क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वहाँ पर क्या लिखा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? रेशियो हैं, ठीक है। अभी भी रेशियो हैं, लेकिन अब इसकी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ का भी डिटेलिंग करना शुरू करते हैं ना, तो उसका एक अलग नाम पड़ता है, वो है फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम बाद में बहुत ज़्यादा एट लेंथ चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अब इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वर्ड ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्योंकि देखते करते हो घर में भी कोई फंक्शन वंक्शन करवाना रहा तो बहुत जांच पड़ताल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत जांच पड़ताल होगा, कुंडली उंडली सब निकालो, मुहूर्त वूहर्त सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हमारे जो साइन एक्स हैं, कॉस एक्स हैं, टेन एक्स हैं, सेक एक्स हैं, कोसेक एक्स हैं, ठीक है, और एक हो गया कॉट एक्स। अब इनको हम लोग क्या नाम देंगे? फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कहने से अभी तुम्हारे दिमाग में बस दो चीज़ रहना चाहिए कि हम x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, ठीक है। अगर साइन एक्स एक फंक्शन है तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या फिर जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम बस इतना बोलना चाहते हैं, फंक्शन का तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही मतलब होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या मेरा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जितना हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं, हम लोग साइन थीटा के बारे में पढ़ करके आए हुए हैं, साइन थीटा के बारे में पढ़ करके आए हुए हैं, ठीक है। 0 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 30 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। लेकिन डिग्री तो हम कोई भी रख सकते हैं, भले ही हमको एंगल नहीं पता उसका, हम 10 डिग्री भी रख सकते हैं ना, साइन 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का वैल्यू 10 रख दिए, ये अलग बात है कि हमको वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन वैल्यू इसका होता है। बात सुन रहा है ना? तो यहाँ पे देखो, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ लिए? पहला जो एक्सरसाइज पढ़ा है तो उसमें हम बोले कि अब हम लोग जो डिग्री में बात नहीं करेंगे, हम लोग किस में बात करेंगे? रेडियन में, ठीक है। क्योंकि रेडियन का डायरेक्ट संबंध किससे है? नंबर से। रेडियन मतलब नंबर, तो यानी कि अब यहाँ पर डिग्री ना रख करके क्या रखेंगे? नंबर। तो यहाँ पर हम एक्स का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, किसी से भी दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1/2 √2 √3 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रेडियन होगा और हर एक रेडियन का हम लोग को वैल्यू निकालने आता है, और नहीं आता है तो उसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पर देखो, तो फंक्शन का मतलब है कि एक्स में हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है, और जो जो चीज़ रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। एक्स के जो वैल्यू आप रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। अभी बस आपको इतना ही जानना है, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। जैसे में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हम एक्स का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो डोमेन मेरा पूरा पूरा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो 1 से कम रहेगा, सॉरी 1 से कम रहेगा और -1 से ज़्यादा रहेगा। -1 से 1 के बीच में होता है, इतना हम लोग 10th में सीखे हैं। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है? -1 से 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। बस इतना ही जानना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसका वैल्यू -1 क्यों होता है अभी थोड़ा देर बाद हम लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से कॉस एक्स, ठीक है। तो इस 6 को थोड़ा डोमेन और रेंज का जो है, ठीक है, तो दिमाग में रख लेना, 6 का लिख देते हैं। यहाँ पर फंक्शन हो गया, यहाँ पर उसका डोमेन, और यहाँ पर आपका हो गया रेंज। ठीक है, यहाँ देखना, जैसे में साइन एक्स है, डोमेन क्या होगा? पूरा पूरा रियल नंबर, कुछ भी आप रख दीजिएगा, उससे साइन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू कहाँ कहाँ रहने वाला है? -1 से 1 के बीच में। रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1। इस ब्रैकेट का मतलब हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं सेट थ्योरी में,
इसका मतलब है कि -1 भी आएगा और 1 भी आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, उसी तरह से cos x होता है, cos x भी एकदम सेम है। इसका भी डोमेन कितना होगा, पूरा पूरा रियल नंबर, यानी कि x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या क्या रख सकते हो, रेंज का मतलब वैल्यू अब कहाँ तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर cos x का रेंज क्या हो जाएगा, इसका भी होता है -1 से 1। ठीक है, अच्छा, साइन हो गया, cos हो गया, फिर आ जाता है tan x। ठीक है, tan x में सब कुछ नहीं रख सकते हैं। tan को कहाँ पर दिक्कत होता है, तुम लोग 10th में पढ़े होगे 90 डिग्री। 10th में क्या पढ़े होंगे, 90 डिग्री। तो नॉट ओनली 90 डिग्री, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, 90 हो गया, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एंगल का जो स्टडी करेंगे तब पूरे का पूरा जो है जितना हम लोग घूम सकते हैं उतना स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो वहाँ पर क्या लिखा रहता था, अगर बात किया जाए तो रियल नंबर -2n+1 π/2। कोई भी ऑड π/2 नहीं रखेंगे। क्या उसका मतलब क्या, उस सब नहीं, तो इसको बाद ही में चर्चा किया जाएगा एक दिन के बाद। ठीक है, आज के बाद अब इसको यहीं पर रोकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं जो समझाना है। डोमेन और रेंज समझ में आ गया, यानी कि जो वैल्यू हम रख सकते हैं और जो वैल्यू नहीं रख सकते, जो रेंज जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज, और जिसको हम रख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, जैसे में हमको पता है कि tan का वैल्यू हम 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं, π/2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे डोमेन में से π/2 क्या हो गया, बाहर चला गया। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस पर हम चर्चा करेंगे 1-2 क्लास के बाद अच्छी तरह से। अब जरा आ जाते हैं, एंगल का हमको आइडिया मिल चुका है। ठीक है, हम बस ये सब जो कुछ बताएं सिर्फ वर्ड फंक्शन को थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए कि ये फंक्शन वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, बाकी एज ए फंक्शन उसको पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग के पास आइडिया लग चुका है कि एंगल जो है मेरा कितना डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग 10th पढ़ करके आ रहे हैं। 10th में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे साइन, ठीक है, जो मेरा थीटा रहता था, जो थीटा का मेरा वैल्यू है वो 0 से 90 तक रहता था। ठीक है, अच्छा, और अगर बोला जाए तो जो थीटा का मेरा वैल्यू है कहाँ तक रहता था, π/2 तक। 90 डिग्री का मतलब कहाँ तक, π/2। अब हम बोल चुके हैं कि एंगल जो हम लोग कितना भी ले सकते हैं। तो सवाल ये उठता है तब सर साइन 135 कितना होगा, साइन 150 कितना होगा, साइन 445 कितना होगा, साइन 415 कितना होगा, साइन 1000 कितना होगा। ठीक है, सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो उन सब की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। 2000 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये जितने भी चर्चाएं हैं सब अब होने वाली हैं, क्योंकि अब हमको एंगल मिल चुका है। एंगल का मेरा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तब साइन थीटा लिख रहे हैं तो थीटा का वैल्यू मेरा कुछ भी हो सकता है। अब कैसे उसको सोल्व करना है उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखना जरा। सबसे पहली बात, जब हम एंगल का बात कर रहे हैं, यहां देखना दीप, यहां पर 0 है। ठीक है, जो हम लोगों ने काम किया था, जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, 10th क्लास में, वो सिर्फ था एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी में हम लोग सारा काम कर रहे थे। अब जरा देखना एंगल जो है कैसे लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि हम कोई एंगल ले लिए या फिर आर ले लिए, यहाँ पर क्या हो गया, थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। कोई दिक्कत? पॉइंट पी से पॉइंट पी ले लिया, और यहाँ पर मान लो कि पॉइंट ए ले लेते हैं। एक एंगल बना। एंगल को हम चाहेंगे तो ऐसे बढ़ा करके ऐसे भी एक बना सकते हैं ट्रायंगल, और आगे जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर ट्रायंगल इधर की ओर बनेगा। कोई दिक्कत? अब कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना। ठीक है, तो उसी तरह से और इसको अगर बढ़ाएंगे ये इधर आ जाएगा, और फिर इधर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगर ट्रायंगल बनाना है तो इस तरह से, इसमें अगर बनाना है तो इस तरह से। कोई दिक्कत?
तो यानी कि जो 10th क्लास में हम लोग स्टडी करके आए हैं वो सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टडी था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टडी था। अब उसमें देखो क्या था, ये मेरा, अगर ये मेरा थीटा है तो ये साइड मेरा क्या होता था, बेस, ये मेरा क्या हो जाता था, बेस, और ये क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर, बोलो, ठीक है, और ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस था, ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस था, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस हमेशा क्या हो गया, बेस, और ये जो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो वहां पर जो कुछ भी हम लोग पढ़ करके आए हैं वहां पर मेरा बेस भी पॉजिटिव होता था, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, हम लोग जो कुछ भी वहां पर निकालते थे सबके सब क्या होते थे, पॉजिटिव होते थे। तो यानी कि वो स्टडी किसका चल रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ। अब मेरा एंगल भी कहाँ तय रहता था, 0 से 90। तो देखो ये 0 डिग्री है और ये तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई, ठीक है। फिर यहाँ कितना होगा 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2, कोई दिक्कत। अब फिर से घूम करके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, क्लियर है ना। अब हम लोग आ जाते हैं जरा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमारा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हमारा ट्रायंगल बनेगा, देखो क्या इस ट्रायंगल का जो बेस है निगेटिव हो गया। अब परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब बेस क्या हो गया, निगेटिव है। और ये जो हाइपोटेनस है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत। अब जरा तुम हमको बताना, जब मेरा बेस निगेटिव है तो बेस किस में आता है, tan और cos, ठीक है। तो tan और cos और साथ में जो इनके अपोजिट हैं cot और sec, उसमें भी बेस आता है। तो जहां जहां बेस आएगा उनको निगेटिव कर देगा कि नहीं, ठीक है। अब बेस किस में नहीं आता है, साइन में और कोसेक में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिंपली ऐसे याद करो, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो कोसेक तो पॉजिटिव हो ही नहीं गया। सेकंड में कौन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन, कोई दिक्कत। बाकी सब साइन है तो यानी कोसेक भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 3 पे बस काम करो, साइन कॉस और टेन। तो कॉस भी निगेटिव हो जाएगा, टेन भी निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है, कहने का क्या मतलब है। अब हम आपको देंगे ऐसे, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। एंड बगल में लिख दिए थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो आप आराम से इसको जैसे बनाते थे 10th क्लास में, P/H, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब लिखने जाइएगा, cos थीटा इक्वल्स टू कितना, B/H यानी कि 4/5 लिखिएगा। लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में cos कैसा, नेगेटिव, तो इसके आगे बस माइनस से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सेक थीटा -5/4, इसका रेसिप्रोकल। tan थीटा निकालेंगे 3/4, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस, तो cot थीटा -4/3। साइन थीटा दिया है तो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5/3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड में देखो कौन कौन निगेटिव हो गया, बेस निगेटिव हो गया, परपेंडिकुलर भी तो निगेटिव आ गया, परपेंडिकुलर भी निगेटिव आ गया, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब जरा तुम खुद से बताओ, बेस भी निगेटिव है, परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, जिसमें ये दोनों निगेटिव वाले आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों किस में आते हैं, पी और बी, टेन और कॉट, यानी कि टेन थीटा पॉजिटिव होने वाला है। बाकी सब में या तो बी आएगा नहीं तो पी आएगा, या तो बी आएगा नहीं तो पी आएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा फिर निगेटिव। यानी कि थर्ड वाले में आपका जो होगा टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव।
अब बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। बाकी सबके बोलने का मतलब है मेरा साइन और कॉस के बारे में, ठीक है। हम तीनों की बात कर रहे हैं, साइन और कॉस के बारे में। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बेस पॉजिटिव है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका निगेटिव हो चुका है, ठीक है, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो बेस और हाइपोटेनस मिलकर क्या बनाते हैं, कॉस। तो कॉस इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाकी दोनों साइन और टेन क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये याद रहना चाहिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और एस से सेकंड होता है, एस से क्या होता है, सेकंड, और एस से क्या होता है, साइन, सेकंड में साइन। क्लियर है। टी से थर्ड होता है और टी से टेन होता है, टी से थर्ड और टी से टेन। अब बाकी को जो बच गया चौथा में कॉस हो जाएगा, फोर्थ में आपका कौन हो जाएगा, कॉस, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन, अब बच गया एक तो कॉस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको लोग ऐसे याद करते हैं, हाँ, ASTC भी आप याद कर सकते हैं या फिर सिंपली ऐसे पढ़ते हैं। आप लोग स्कूल से कॉलेज में आ गए हैं ना, हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल हो गया, एस से साइन हो गया, टी से टेन हो गया, सी से कॉस हो गया, हाँ, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 15/7, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, देखना जरा, इसका मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब कितना डिग्री, 180, ठीक है, 180 से 270 के बीच में। तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड, यानी कि थीटा जो है कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फाइंड द रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पर क्या रहेगा, 8 रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, बी का वैल्यू 8, तेज का वैल्यू, ठीक है, सुनवा रहा हूँ। तो P का वैल्यू 15, B का वैल्यू 8 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ है आपका निकालना है, यहाँ देखो। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, थर्ड में tan पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो cot थीटा निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 8/15। साइन थीटा का निकालेंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, P का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 15 और ये 70, लेकिन लग जाएगा माइनस साइन, तो साइन मिल गया तो इसको तुरंत कोसेक लिख दो बगल में, -17/15। कोई दिक्कत, अच्छा, साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, B/H, तो B का वैल्यू कितना है, 8/17, आगे माइनस लगा दो, और यहाँ पर सेक थीटा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -17/8। क्लियर है ये काम, ये तो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर रखना, इधर इधर,
हाँ, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब जरा बात करते हैं, देखना, जब क्लास 10th में पढ़ते थे तो साइन थीटा इक्वल टू लिखते थे P/H, ठीक है। और किसी भी ट्रेंगल में, किसी भी राइट ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस से छोटा होता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से क्या होता है, छोटा होता है। तो दोनों तरफ h से डिवाइड करने पर P/H लेस देन 1। इसका मतलब यह था साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। बस समझ में आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। एक चीज़ पता चला था। लेकिन थीटा का वैल्यू जैसे 90 डिग्री लेते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि हाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, मेरा 0 डिग्री होता है। तो वहाँ से हमको 10th क्लास में ये पता चला था कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने क्वाड्रेंट एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब ये जो एनालिसिस जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एनालिसिस। तो क्वाड्रेंट के अनुसार से हमको पता चला कि हाँ साइन कॉस टेन सब निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव आ रहे थे उतना ही वैल्यू क्या होगा, निगेटिव भी आएगा, ठीक है। अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो किसी क्वाड्रेंट में वो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। बस इतना ही का चेंजिंग होगा, बस माइनस साइन लगेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि हो तो यही रहा है ना, P/H B/H, सिर्फ माइनस साइन लगा रहे हैं। तो जो वैल्यू 0 से 1 तक आ रहे थे वो वैल्यू और क्या आ सकते हैं, -1 से 0, -1 से 0। समझ में आ रहा है बात। तो इसलिए अब साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 ना बोल करके क्या बोलेंगे कि -1 से बड़ा होता है साइन थीटा, छोटा होता है 1 से। समझ में आया, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 10th क्लास में कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 0 से 1 तक रहता था। 90 डिग्री रखने पर 0 हो जाता था और 0 डिग्री रखने पर 1 हो जाता था। ये सब वैल्यू याद है ना, ठीक। तब वही चीज़ क्या होगा, निगेटिव में भी चला जाएगा, ठीक है। तब हमको और एक्स्ट्रा वैल्यू क्या मिलेंगे, -1 से 0 वाले, -1 से 0 वाले मिल जाएंगे। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा होगा कॉस थीटा, छोटा होगा 1 से। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। टेन थीटा की तरह बात करते हैं। टेन थीटा का जो वैल्यू है ऐसे रहता था, 90 डिग्री पर क्या हो जाता था, वो अनडिफाइंड। 0 पर 0 डिग्री रहता था, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसका वैल्यू रहता था टेन का। टेन का वैल्यू कहाँ तक रहता था, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब उसमें माइनस भी लग जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी में जब माइनस लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 0 तक भी आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। यानी कि टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से बड़ा रहेगा टेन थीटा और छोटा रहेगा इन्फिनाइट से, यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर है। कॉट थीटा का भी वही केस हो जाएगा, क्योंकि कॉट भी क्या होता था, 0 से बड़ा रहता था कॉट थीटा और छोटा था इन्फिनाइट से, ठीक है। तब ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस इन्फिनाइट से बड़ा होगा कॉट थीटा। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कोसेक थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, उल्टा है तो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, p से बड़ा होता है, तो h/p बड़ा होगा 1 से। कोई दिक्कत, बात सुना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर लाइन किसका जरूरत पड़ेगा, तो यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमेशा 1 से बड़ा रहता था, ठीक है। जरा इधर देखना, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ठीक है, ये मेरा 1 है। 0 से 1 के बीच में मेरा साइन रहता था 10th क्लास में। और कोसेक थीटा क्या होता था, 1 से बड़ा रहता था, ठीक है। इधर के क्या हो गया, कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, जो कुछ भी कोसेक को मिल रहे थे अब उसमें क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस लग जाएगा ना। ये सब वैल्यू तो नहीं मिल रहा था उसको, कोसेक को ये सब तो नहीं मिल रहा था, तो जब उसमें माइनस लगेगा, जैसे मान लो कोसेक थीटा का वैल्यू 2 है,
तब क्या हो जाएगा -2, 1.5 है तो -1.5, ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाले नंबर तो नहीं आएंगे, फिर कहां से कहां तक आ जाएगा इधर, यानी कि कोसेक थीटा का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा और नहीं तो -1 से छोटा होगा। कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा, ये जो कोसेक थीटा है तुम्हारा, ठीक है, पहले क्या रहता था, ये 10th का लिख रहे हैं, 1 से बड़ा रहता था और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसको दो पार्ट में लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक थीटा लेस देन इक्वल्स टू -1। और कोई दिक्कत? इसको अच्छे से हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, सेट थ्योरी क्योंकि हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज हो जाएगा किसके लिए, फिर सेक के लिए भी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बाकी वो -1 कब होगा, 1 कब होगा, 1 के लिए तो हम लोग तो स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। -1 कब होगा इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा इसको जो है अच्छे से लिख लेते हैं, याद रखना। तो ये जो वैल्यू आया ना, इसी को क्या बोलते हैं, रेंज। साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, कॉस थीटा का -1 से 1, टेन थीटा का पूरा पूरा रियल नंबर -∞ से इन्फिनाइट, कॉट का -∞ से इन्फिनाइट, कोसेक का या तो 1 से बड़ा होगा नहीं तो -1 से छोटा होगा, सेक का 1 या फिर सेक से छोटा। कोई दिक्कत? क्लियर है? इसी चीज़ को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू अगर 1 से बड़ा और -1 से छोटा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं, देखना जरा, इसको रहने देते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं कोसेक थीटा ग्रेटर देन 1, कोसेक थीटा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है बिलोंग करता है -1 से 1, सेट थ्योरी की लैंग्वेज में, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ में रहेगा, -1 से 1 के बीच में, कॉस थीटा -1 से 1, टेन थीटा -∞ से इन्फिनिटी, या फिर इसको पूरा पूरा रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा भी -∞ से इन्फिनिटी, रियल नंबर, ठीक है। कोसेक थीटा का बात करते हैं, याद रखना कोसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक नहीं आया, -1 से 1 तक नहीं आया, ये ना मिस कर गया। तो इसको क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा बिलोंग्स टू पूरा पूरा रियल नंबर में से -1 कॉमा 1 हटा दो। समझ में आ रहा है? ये किसका साइन है, माइनस का, पढ़ चुके हम लोग। फिर सेक थीटा भी इसको लिखो, चलो इधर देखना, इधर क्वेश्चन है। अब कोई तुमसे पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू 3 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या आना चाहिए, 3 है। साइन, हाँ, अब यही चीज़ जानना था। जैसे ही दिए साइन थीटा का वैल्यू 3, तुम बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1 के बीच में, तो वैसा कभी कोई थीटा रियल नंबर में है ही नहीं। और समझ में आ गया, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, tan थीटा इक्वल्स टू अगर 5 बोले तो क्या ये पॉसिबल है,
कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2, थीटा का वैल्यू क्या होगा? नहीं होगा, 0.5 है। और कोसेक का वैल्यू क्या होता है? या तो 1 से बड़ा होता है, नहीं तो -1 से छोटा होता है। ठीक है, -1 के 1 के बीच में वो नहीं रहता। ठीक है, ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, पूरा जो चैप्टर चलते रहेगा, हम लोग इक्वेशन तक जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बीच बीच में भी इक्वेशन आते रहेगा, तुरंत पूछेंगे साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, वो पता रहना चाहिए। ठीक है, हम कहीं सोल्व किए, मेरा आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू ऐसे आ गया, √5 + 1/4 आ जाएगा, या फिर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब √5 का वैल्यू क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 3 पॉइंट समथिंग, 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या साइन थीटा का कभी वैल्यू होगा? नहीं ना। तो इन सब चीज़ों पर दिमाग हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि जो मेरा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो क्या रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके जो भी है रेंज लिखे गए हैं। ठीक है, डोमेन भले ही ना पता हो लेकिन रेंज पता रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जब ये आप समझ गए, अब हम अलजेब्रा के बेसिस पर दे रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू x² + y² / 2xy। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? साइन थीटा इक्वल टू x² + y² / 2xy। बस इधर सबसे पहली बात यहाँ पर लिख देते हैं x एंड y ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है, दोनों ग्रेटर देन 0 है। अब सोचो, हाँ तो चलो, मतलब कुछ नंबर रख करके देखो तो ये पता चला कि सेम नंबर के लिए ट्रू है, डिफरेंट नंबर के लिए ट्रू नहीं है। यानी कि अगर मैं आप लिख दे x एंड y आर डिफरेंट, x एंड y आर डिफरेंट एंड पॉजिटिव, तब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जो बेसिक डिफिनीशन है, ये साइन थीटा का वैल्यू दिया है ना, तो इसको क्या होना चाहिए? साइन थीटा का वैल्यू है तो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसको करते हैं, यहाँ देखो x² + y² / 2xy का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम दे दिए पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो 1 से ही कंपेयर करते हैं, -1 से तो बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि x² + y² / 2xy लेस देन इक्वल्स टू 1। 2xy पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2xy से, यानी कि x² + y² लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2xy। तो x² + y² - 2xy लेस देन इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत? और ये किसका फॉर्मूला हो गया? x - y का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। जहाँ कहीं भी आप होल स्क्वायर देखिए, आप आपके दिमाग में घंटे बजना चाहिए कि रियल नंबर का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या ये लेस देन 0 होगा कभी? नहीं ना, ये तो लेस देन 0 नहीं ना होगा, कोई दिक्कत? यानी कि मेरे पास क्या आ गया? गलत चीज आ गया। अच्छा, इक्वल टू 0 हो सकता है कब? इक्वल टू 0 हो सकता है कब? जब ये क्या हो? 0 हो। ठीक है, इसका मतलब बोलेंगे x - y का होल स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, लिखेंगे इट इज ओनली ट्रू व्हेन x - y इक्वल्स टू 0, क्योंकि लेस देन 0 तो होगा नहीं, तो इक्वल टू 0 है ना, किसको जोड़ना पड़ेगा? यानी क्या आ रहा था? x इक्वल्स टू y। इसीलिए जब आप x और y का वैल्यू सेम रख रहे थे तब ये ट्रू हो रहा था। ठीक है, और डिफरेंट रखने पर क्या हो जा रहा था? फॉल्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा इधर कि a - b का होल स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, यहीं से a - b का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो a² + b² - 2ab ग्रेटर देन 0। तो a² + b² बड़ा है किससे? 2ab से। a² + b² किससे बड़ा होता है? 2ab से। कोई दिक्कत? अब कभी ये डिवाइड में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? a² + b² / 2ab बड़ा है किससे? 1 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिए हुए हैं किससे बड़ा दिए हुए हैं? तो क्या साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है? नहीं ना, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स हो गया।
ठीक है। अगर दोनों नंबर सेम रहेंगे तब जा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। sec थीटा इक्वल्स टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, x एंड y आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट। चेक करो sec थीटा का वैल्यू होता क्या है, अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा, तो ग्रेटर देन 1 लेकर कंपेयर करो, ग्रेटर देन 1 लेकर के कंपेयर करो। ओह, क्या तुम कर रहे हो? ये जो वैल्यू है sec थीटा का तभी होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1, यानी कि 4xy बड़ा होना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यानी कि 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये उधर माइनस होगा, यानी कि 0 बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये किस क्या है तुम्हारा, यानी कि ये तुम्हारा आ गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या कोई होल स्क्वायर 0 से छोटा होगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओनली पॉसिबिलिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो होगा नहीं, यानी कि ऑलरेडी अब फॉल्स आ चुका है। यहाँ पर क्या आ गया, हमने अपना सब कुछ सही लेकर के चला था और अपना हम सब कुछ सही लेकर के चले और लास्ट में एक कंट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब जो दिया है वो क्या है, फॉल्स है, यानी कि एक तुम्हारा क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा, एक केस हो सकता है ट्रू हो जाए, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ठीक है 0 से छोटा नहीं होता, 0 तो होता है ना, तो बोले कि हाँ बिल्कुल होता है, तो चलो उसको देख लेते हैं। यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई। लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट। ठीक है, यानी कि इक्वल टू भी नहीं होगा, यानी कि वैल्यू मेरा क्या है, 0 भी नहीं होने वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ बेसिक जो इनइक्वालिटी जो लिखवा देते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर में काम आ जाएंगे। इधर सबसे पहला चीज सीखे ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है 2ab से। कैसे प्रूफ हुआ ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका यूज करते हुए इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी को लोग ऐसे लिखते हैं, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ए बी। ऐसे भी नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं जरा देखना, ए स्क्वायर है ना, ए के जगह पर लेते हैं रूट एक्स, बी के जगह पर लेते हैं रूट वाई, ए के जगह पर क्या लेते हैं, रूट एक्स, बी के जगह पर रूट वाई, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई बाई 2 बड़ा है किससे, रूट अंडर एक्स वाई से। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? एक्स प्लस वाई बाई 2 और ये क्या हो गया, रूट अंडर ए बी था ना, ए का वैल्यू रूट एक्स, बी का वैल्यू कितना, रूट वाई। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ए एम, इसको बोलते हैं जी एम। ठीक है, ये क्या है, ए एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, सिंपल तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो एवरेज। देखो 2 नंबर का एवरेज है, ठीक है, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। इस पर भर भर के इनइक्वालिटीज हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इसका कैसे यूज करते हैं तो 2 नंबर के लिए बता दिए,
3 नंबर के लिए ऐसे होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तीनों नंबर का एवरेज बड़ा होगा। थर्ड रूट तीनों का प्रोडक्ट 2 था तो कौन सा रूट? सेकेंड रूट। बस सुन में रहा है। 3 है तीनों का, 4 रहेंगे तो 4 का, यहाँ पर फोर्थ रूट आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, ठीक है। 5 रहेगा तो नीचे में 5 का एवरेज हो जाएगा पाँचों का, और यहाँ पर फिफ्थ रूट ए बी सी डी ई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको ऐसे लिखा जाता है A1 प्लस A2 प्लस, अगर n है बड़ा है nth रूट an से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। जितना भी मिनिमम मैक्सिमम का सवाल आएगा, ठीक है, उसमें से 50% में ये सब यूज होगा। इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सब क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। और उसके कई अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है। ये चीज़ क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा लिख रहे हैं ए आइडेंटिटी है तुम्हारा, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा AMGM का, थोड़ा सा आइडिया दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूज होगा। अब उसी AMGM के यूज करके एक सिंपल से बेसिक सा रिजल्ट निकालते हैं। देखना, हम क्या पढ़े हैं? x प्लस वाई बाई 2 बड़ा होता है किससे? अंडर रूट एक्स वाई से। अब हम y की जगह पर इसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और यहाँ पर बगल में लिख दो इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल्स टू वाई। ये जो बीच में जो बराबर का जो साइन है ना, ठीक है, दोनों बराबर कब होंगे? x प्लस वाई बाई 2 और रूट एक्स वाई कब बराबर होंगे? जब x और y दोनों क्या हों? इक्वल हों। नहीं तो ऐसे इक्वल नहीं होने वाले, ऐसे दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा। AM हमेशा GM से बड़ा होता है, अनलेस एंड अनटिल जो भी नंबर यूज हुए हैं वो सब के सब इक्वल ना। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम y की जगह पर क्या ले रहे हैं? 1/x ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लें, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। टेकिंग y इक्वल्स टू 1/x, टेकिंग y इक्वल्स टू 1/x, तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 इंटू हो जाएगा। तो x प्लस 1/x क्या हो गया? 2 से बड़ा। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का जोड़ हमेशा क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, अगर पॉजिटिव है। हाँ, अब इक्वल कब होगा? जब x इक्वल टू क्या होगा? 1/x, यही ना। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या हो गया? √1, यानी कि प्लस माइनस 1। हम पॉजिटिव का बात करें तो क्या होगा? +1। यानी कि जब आप x इक्वल टू 1 रखिएगा तब जो है दोनों तरफ क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। नहीं तो कोई और नंबर रख के देखो, 3 ले लो, 3 प्लस 1/3 बड़ा हो गया। 1/2 लो तो इधर 2 हो जाएगा, बड़ा हो गया। कोई दिक्कत? तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है? 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ग्रेटर देन 2, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा ग्रेटर देन 2। दिमाग में बैठा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला किसके लिए बनाते हैं हम लोग? पॉजिटिव के लिए। लेकिन x निगेटिव भी तो हो सकता है। तो जैसे ही x निगेटिव होगा, याद रखना, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यानी कि ये चीज याद रखना, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट बना करके, बहुत ही काम का है।
एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2 व्हेन एक्स इज निगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि साइन प्लस कोसेक हमेशा 2 से बड़े होंगे या फिर -2 से छोटे होंगे, tan प्लस कोट हमेशा 2 से बड़े होंगे या फिर -2 से छोटे होंगे, और कोसेक प्लस कोट हमेशा 2 से बड़ा होगा, और सॉरी कॉस प्लस सेक हमेशा 2 से बड़ा होगा, ठीक है, और या फिर -2 से छोटा होगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताएं, बारह बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट का भी जो 10 मिनट में हम लोग ये सब जो पढ़े हैं, आज का टॉपिक में कुछ कोई चीज़ है जो कि सीखने लायक है। हमेशा रोज़ जो पढ़ते हो ना, ठीक है, तो पढ़ने पर रात को मतलब सोचा करो कि आज हमने कुछ अच्छा चीज़ सीखा क्या, ठीक है, तो आज तुमने कुछ अच्छा सीखा तो ये वाला कुछ दिमाग में रखने लायक है जो कि पूरे मतलब कि साल काम आने वाला है, तो ये आने वाला है, ठीक है। इस पर जो है अच्छे अच्छे सवाल जो है टाइम टू टाइम जो है खासकर इस पर AMGM पर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक और बोले थे क्या एंटिटीज लिखवा देते हैं, वो है तुम्हारा एक तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, ये सब लिख लिया ना, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 2ab तो हो ही गया, ठीक है। एक स्क्वायर रखना दिमाग में, AB प्लस BC प्लस CA 3 नंबर है तो, ठीक है। कैसे आ गया? हमेशा हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस CA से। क्यों भाई? ऊपर में हम लिखे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे? 2ab से। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे बड़ा है? 2bc से। सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे बड़ा है? तीनों को जोड़ दो, इधर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर 2 कॉमन होकर क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया? ठीक है। अगर कोई अब पूछे कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x पॉसिबल है कि नहीं? इक्वल टू एक्स प्लस 1/x क्यों नहीं पॉसिबल है? 2 से बड़ा होता है या फिर -2 से छोटा होता है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू x प्लस 1/x कभी हो ही नहीं सकता। और सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x इज ट्रू फॉर, कब ट्रू होगा? इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 कब होगा? यही सोचना रहेगा, यही सोचते रहो, ठीक है। ये वैल्यू तुमको पता है कि 2 से बड़ा है, उसमें हम 2 से भगा दे दिए, यानी कि 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा या बराबर, तो बड़ा वाला तो होगा नहीं, 1 के बराबर हो सकता है। 1 के बराबर कब होगा? जब इसका वैल्यू कितना रहा होगा? 2। इसका वैल्यू 2 कब होता है? जब x का वैल्यू कितना लिए थे? 1, ठीक है। यानी कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर x इक्वल टू प्लस -1, जब -1 को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है। 1 रखिएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1, -1 रखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा -1। समझ में आ गया? ठीक। तो एक्सरसाइज में ऐसा ऐसा कुछ सवाल है, उसको बनाइएगा, ठीक है।